और दिल्ली में सरकार बनाने के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली वालों की समस्याएं दूर करने के लिए उनसे सीधे संवाद का तरीका इजाद किया। इस कार्यक्रम का नाम रखा गया टॉक टू एके, लेकिन खालिस दिल्ली वालों के लिए बताया गया ये कार्यक्रम धीरे धीरे सभी चुनावी राज्यों तक फैल गया और फैल गया केजरीवाल पर आरोपों का जाल। आरोप है कि केजरीवाल दिल्ली की जनता की कमाई चुनावी राज्यों में अपने प्रचार में उड़ा रहे हैं। ये पूरा मामला अब एलजी की जांच के रडार पर है। जनता की गाढ़ी कमाई प्रचार में फूंक रहे केजरीवाल, दिल्ली वालों की दौलत पंजाब, गुजरात, गोवा में लुटा रहे। केजरीवाल के चुनावी चक्कर में दिल्ली के हक पर डाका। ये वो गंभीर इल्जाम है जो विपक्ष केजरीवाल सरकार पर लगा रहा है और इन इल्जामों के कुछ सबूत एलजी की पड़ताल में भी सामने आए हैं, जिसकी सीबीआई जांच का इशारा भी एलजी ने दिया है। आज तक को भी मिले हैं वो अहम दस्तावेज जो ये बताते हैं कि दिल्ली वालों से संवाद के नाम पर असल में इस शो को दूसरे चुनावी राज्यों में प्रचार का हथकंडा बनाया गया। टॉक टू एके का मकसद था सोशल और ऑनलाइन मीडिया के जरिए दिल्ली की जनता से संवाद। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा था कि वो दिल्ली वालों की समस्याएं सीधे सुनेंगे और उन्हें सुलझाएंगे, लेकिन आज तक के पास मौजूद आयोजन का मसौदा सवाल खड़े करता है। दिल्ली सरकार के प्रचार निदेशालय के मसौदे के मुताबिक टॉक टू एके इवेंट का फोकस दिल्ली के अलावा गोवा, गुजरात और पंजाब में रखा जाए। इन राज्यों के 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के बीच टॉक टू एके को पॉपुलर बनाया जाए। फेसबुक, गूगल, यूट्यूब जैसे सोशल प्लेटफॉर्म के जरिए लोगों तक पहुंचने का टारगेट रखा गया। पीआर एजेंसी परफेक्ट रिलेशन को इस काम के लिए 1,58,75,000 रुपए का ठेका दिया गया, जिसे बाद में 1,05,00,000 रुपए कर दिया गया। तो पूरे गुजरात के अंदर एक पूरा दमन का माहौल है। दिल्ली के नाम पर चुनावी राज्यों में अपने प्रचार के इस काम में दिल्ली वालों का पैसा किस तरह खर्च किया गया, ये भी खुद केजरीवाल सरकार के दस्तावेजों में दर्ज है। फेसबुक के हर लाइक की कीमत 3 से 6 रुपए रखी गई। 10 दिन के लिए पहले चरण में 6 लाख रुपए रोजाना खर्च तय हुआ। टारगेट 20 लाख लोगों तक पहुंचना था। YouTube पर हर व्यू के लिए 80 पैसे खर्च किए जाने का प्रस्ताव था। YouTube पर विज्ञापन के लिए 25 लाख रुपए खर्च तय किया गया। इसके जरिए 20 लाख लोगों तक पहुंचने का टारगेट रखा गया। गूगल पर हर क्लिक के लिए 2 रुपए खर्च किए गए। गूगल पर 3 दिन में विज्ञापन के लिए 20 लाख के खर्च का प्रस्ताव था। गूगल पर विज्ञापन द्वारा 40 लाख लोगों तक पहुंचने का लक्ष्य था। विपक्ष अब सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है तो पार्टी के विधायक आरोपों को बेबुनियाद बता रहे हैं। देखिए, हम तो शुरू से देखते आ रहे हैं कि इस सरकार की एक पॉलिसी बन गई है कि दिल्ली की जनता की गाड़ी कमाई का पैसा आप दूसरे राज्यों पे अपने प्रचार के लिए फूकेंगे। ये नया मामला एक सामने आया है। छानबीन और जिस तरह के आरटीआई लगा करके ये निकालना वो निकालना, मुझे लगता है ये दुर्भावना से प्रेरित है। अब टॉक टू एके तो एक वेब बेस्ड प्रोग्राम था, पूरे वर्ल्ड में जा रहा था। अब कह रहे हैं कि ये गोवा वालों के लिए था, ये पंजाब वालों के लिए था, भाई सिर्फ क्या बाकियों के लिए रोक लगा हुआ था? केजरीवाल सरकार पर नियम कायदों को ताक पर रखकर सीधे एक ही पीआर एजेंसी को ठेका देने का आरोप भी है। टॉक टू एके के बहाने आम आदमी पार्टी दरअसल उन चुनिंदा राज्यों तक अपनी पहुंच बनाना चाहती थी जहां पर आने वाले वक्त में चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में अरविंद केजरीवाल को अब इन सवालों का जवाब तो देना ही होगा कि क्यों दिल्ली की जनता की गाढ़ी कमाई के पैसे का इस्तेमाल अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए किया गया। कैमरा पर्सन अजय ठाकुर और कुमार कुणाल के साथ कपिल शर्मा, दिल्ली आज तक।